हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली चैप्टर में जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा में। सेशन नंबर 2 आज हम लोग ले रहे होंगे जहां पे बेसिक्स ऑफ वेक्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे होंगे जहां पे प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी कहानी क्या है ये आज हम लोग सीख रहे होंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मोहब्बत वाली लाइक, प्यार भरी शेयर और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी कहिए। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करना, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दिया है। चलिए शुरू करते आज की कहानी को। क्या है वेक्टर्स की कहानी? देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको ऑपरेशन समझाए थे। उस ऑपरेशंस में मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है ये मल्टीप्लिकेशन? के अंदर बड़े ध्यान से समझ लेना। मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है। पहला है स्केलर प्रोडक्ट है ना। मल्टीप्लिकेशन माने ही प्रोडक्ट, तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों के अंदर आपको मिल रहा होगा अलग अलग तरीके का एंगल, अलग अलग तरीके का फंक्शन, और सबकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे कह सकते हो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है। इसमें ये है तो उसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे लाइक दिस। ओके, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। शुरुआत कर रहा हूं मैं स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहां पे एडिंग डालेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। when two vectors are going to be multiplied with each other with having some angle as a theta, then that particular multiplication is called as a scalar product। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन। वो मल्टीप्लिकेशन की स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? उस मल्टीप्लिकेशन की स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो वेक्टर्स लेने हैं। ओके, लेट अस कंसीडर ए बार एंड बी बार। ओके, ए बार एंड बी बार, ये दो वेक्टर्स है अलग अलग, ए बार एंड बी बार। ओके, इफ दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, ओके, तो आपको वहां पे मिल रहा होगा ए बार डॉट बी बार, जिसको हम लोग, ये स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, आपको सीधी भाषा में यहां पे दिखाई पड़ेगा, मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार डॉट कॉस ऑफ थीटा। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार। देखो, मैंने डेफिनेशन के टाइम क्या कहा? स्केलर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब क्या? क्वांटिटी। स्केलर माने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसके लिए मैंने क्या लिया यहां पे? मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार डॉट कॉस थीटा, ये हमने यहां पे ले लिया है। देयरफॉर आप इधर ये भी कह सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार। इसको कहा जाता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्या कहा जाता है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। Okay, this is called as angle between two vectors. Okay, cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar dot mod of b bar. This is called as a angle between the two vectors. अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर माने क्या होता है? आई जे के होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल if there is an unit vector, okay, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स, अभी यूनिट वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? यूनिट वेक्टर एक ही कहता हूं मैं, एक ही वेक्टर है, लेकिन उसको मैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन ए बार इज इक्वल टू, ठीक है, ए बार को मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो a1i प्लस a2j
प्लस A3K, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो आई जे के मैंने यूनिट वेक्टर के इसमें उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी आप कहोगे कि सर अगर दो वेक्टर आ गए तो क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बी बार भी आ गया तो B1I प्लस B2J प्लस B3K आ गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। हा, ये बड़ा सवाल आ गया सर, ये बड़ा सवाल आ गया। डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, व्हाई टू फियर। चलिए प्रॉपर्टी लिखते हैं डियर। चलिए तो यहाँ पे मैंने आपसे कह दिया कि ए बार डॉट बी बार करियो, तो यहाँ पे A1I प्लस A2J प्लस A3K होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट विथ B1I प्लस B2J प्लस B3K मैंने करवा दिया। अब इनका प्रोडक्ट करते समय A1 B1 ये जो है, A2 B2 A3 B3 ये जो है, ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, ओके, दीज आर द कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट है ये। लेकिन फिर ये आई जे के का क्या करे सर, क्योंकि ये तो वेक्टर्स है, ये तो यूनिट वेक्टर्स है। जी हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं, व्हेन देयर आर यूनिट वेक्टर्स देन यू हैव एन प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज किसका है ये, ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट बोलेगा तो स्केलर, डॉट बोलेगा तो स्केलर। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, चिंता नहीं, चलिए प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो बड़े प्यार में डूब जाएंगे इसके। देखो आई, पहली प्रॉपर्टी आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, मतलब सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने अगर करना है तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे इंटू के डॉट के अगर है तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा सीधा 1, मतलब आई डॉट आई का आंसर 1, जे डॉट जे का आंसर 1, के डॉट के का आंसर 1। लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, जैसे कि आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, या फिर इनका उल्टा भी कर दो, आई डॉट के डॉट जे या फिर जे डॉट आई, कैसे भी कर दो, डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। क्या बोला मैंने, डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। और आखिरी ए बार डॉट ए बार है तो आप सीधा इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर, मतलब दो सेम वेक्टर्स है, यूनिट नहीं, दो सेम वेक्टर्स है, अगर उनको आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो सीधा उस पर्टिकुलर कोफिशिएंट्स का हो जाएगा स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट और दैट इज कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। प्रॉपर्टीज के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टी ये चैप्टर के आगे आने वाला कोई भी चैप्टर आप कर नहीं पाओगे वेक्टर्स के रिलेटेड। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। ये तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट, अब वेक्टर भी रो पड़ रहा है, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट हो गया, अभी क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए दो ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन जिनका एंगल है वो 0 से लेकर पाई के बीच में है, उन पर्टिकुलर वेक्टर्स को कहा जाता है, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस consider a bar and b bar are two different vectors. Okay, a bar and b bar are two different vector, and if I want to calculate then a bar cross b bar is equal to, आप सीधी भाषा में इसको लिख सकते हो ab sin theta into n cap, where अभी बहुत लोग को डाउट आया रहेगा, where n cap का मतलब क्या है, that is a नॉर्मल वेक्टर जिसको आप कह सकते हो n बार डॉट मॉड ऑफ n बार, इसको बोला जाता है कैप का डेफिनेशन। कैप का डेफिनेशन अभी आपने अगर प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा, मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब कुछ लिखा था, तो उधर सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि आई बार अपॉन मॉड ऑफ आई, ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई जे के आर क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो उसको नहीं भी लिखा तो भी चल जाता है। इसके लिए मैंने कहा
आई कैप का मतलब ही होता है आई बार, समझ रहे हो। लेकिन बाकी कोई भी वेक्टर में ऐसे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। ओके जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ने लायक। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है कि क्या सर इसका भी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? ज़रूर होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, आप सीधी भाषा में यहाँ पे कह सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस मॉड ऑफ बी बार। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज की तरफ, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये अभी सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 3 वेक्टर्स के लिए भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 वेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी कि यार अगर डिफरेंट आप कहोगे आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा, तो ये सीधा होगा 0। देखो मैंने कहा था दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, इधर 1 है तो इधर 0 है, इधर 0 है 1 है, 0 है 1 है, लाइक दिस। ओके, अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर बोलूँ तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना होगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू कितना होगा, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें पढ़ना है, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक वेक्टर व्हील की। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर व्हील की, क्या है वो वेक्टर व्हील, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर को डिनोट करना है, ये है मेरा आई, ये है मेरा जे, ये है मेरा के। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ आई क्रॉस जे की, मतलब आई से लेकर जे तक जा रहा हूँ, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, के की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज लेना है, तो उसको हम लोग कहेंगे के। जे और के किसकी तरफ जा रहा है, आई की तरफ जा रहा है, और के और आई किसकी तरफ जा रहा है, जे की तरफ जा रहा है। तो ये सीधा, अगर ये व्हील उल्टा घूमता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, जिसके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल नेगेटिव में मिलेंगे। देखो मैं बताता हूँ नेगेटिव में कैसे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, क्योंकि उल्टा घुमा वो। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उल्टा घुमा वो, जे क्रॉस आई उल्टा घुमा, घूमना क्लॉकवाइज चाहिए था, वो कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया के क्रॉस जे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ आई, एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड रिजल्ट एज वेल, जिसको आप कह सकते हो आई क्रॉस के विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सारी की सारी मतलब प्रॉपर्टी यूज़ करके, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने को सम्स को सॉल्व करना है। किस प्रकार के सम आने वाले हैं ये मैंने बताना है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के सेशन में मैंने आपको बेसिक्स बताया, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में इसका एप्लीकेशन विद अ न्यूमेरिकल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक जाने से पहले मोहब्बत वाली लाइक, प्यार भरी शेयर और सबसे सब्सक्राइब होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अपनी फैमिली बड़ी होगी उतना अपना देश आगे बढ़ेगा। ऑब्वियसली अपनी इंजीनियरिंग की ये जो फैमिली है ये बड़ी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, इसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। तो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशन और उसके न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।